शरद ऋतु का प्राकृतिक सौंदर्य, मां के आगमन का संदेश। भूमिका। शरद ऋतु भारतीय संस्कृति में एक विशेष महत्व रखने वाली ऋतु है। यह ऋतु अपने साथ न केवल प्रकृति की अनोखी छटा लेकर आती है, बल्कि मां दुर्गा के आगमन का संदेश भी देती है। जब शरद ऋतु का आगमन होता है, तो चारों ओर का वातावरण एक नया रंग और रूप धारण कर लेता है। हरित पेड़ पौधे, शीतल हवाएं, नीला आकाश और ठंडी सुबह हमें एक नए ऊर्जा से भर देती हैं। इस ऋतु का प्राकृतिक सौंदर्य मानो मां के आगमन की खुशी को दर्शाता है। शरद ऋतु का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य। शरद ऋतु का मौसम अपने आप में एक अनोखा सौंदर्य लेकर आता है। इस ऋतु में गर्मी की तपिश कम हो जाती है और बारिश के बाद की ताजगी से सारा वातावरण महकने लगता है। जब सूर्य की किरणें अपनी चमक खोने लगती हैं और हल्की ठंडक का अनुभव होने लगता है, तब मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति ने अपने मनोहर श्रृंगार को धारण कर लिया हो। नीला आकाश और श्वेत बादल। शरद ऋतु के आकाश का नीला रंग अत्यंत मोहक होता है। बारिश के बाद जब बादल छंट जाते हैं, तो नीला आकाश एकदम स्वच्छ और साफ नजर आता है। इसमें तैरते सफेद धवल बादल ऐसे लगते हैं जैसे किसी चित्रकार ने अपनी तूलिका से आकाश पर सफेद रंग के बादलों को चित्रित कर दिया हो। यह दृश्य आत्मा को शांति और सुकून का अनुभव कराता है। हरियाली की ताजगी। बारिश के बाद पेड़ पौधों की हरियाली अपनी चरम पर होती है। खेतों में लहलहाती फसलें, बगीचों में खिले फूल और जंगलों की हरियाली मानो शरद ऋतु के स्वागत में अपने आप को सजा लेते हैं। वृक्षों की हरी भरी पत्तियां एक नई ऊर्जा से लहराती हैं और चारों ओर हरियाली की चादर बिछी नजर आती है। शीतल वायु। शरद ऋतु की सुबह और शामें ठंडी और शीतल होती हैं। जब यह ठंडी हवा हमारी त्वचा को छूती है, तो मानो यह हमें मां दुर्गा के आशीर्वाद की अनुभूति कराती है। यह ठंडी बयार हमारे मन मस्तिष्क को एक नए उत्साह से भर देती है। पुष्पों की महक। शरद ऋतु में कई प्रकार के फूल खिलते हैं, जो अपने रंग और खुशबू से वातावरण को मनोहारी बना देते हैं। विशेषकर चंपा, चमेली, गुड़हल और बेल के फूल इस ऋतु में अधिक खिलते हैं। ये फूल मां के आगमन की प्रतीक्षा में अपने रंग बिरंगे स्वरूप में खिले रहते हैं और अपनी खुशबू से वातावरण को महकाते रहते हैं। शरद ऋतु में मां के आगमन की प्रतीक्षा। शरद ऋतु नवरात्रि का भी समय है। इस दौरान मां दुर्गा के आगमन का संदेश चारों ओर फैल जाता है। जब शरद ऋतु की ठंडी हवाएं बहने लगती हैं और रातें लंबी होने लगती हैं, तब मानो यह समय मां के आगमन की प्रतीक्षा का होता है। चारों ओर मां के जयकारों की गूंज सुनाई देने लगती है। दुर्गा पूजा के पंडालों में देवी की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, जो शरद ऋतु के सौंदर्य में चार चांद लगा देती है। नवरात्रि का उल्लास। शरद ऋतु में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जो मां दुर्गा की आराधना का पर्व है। इस समय चारों ओर भक्ति भाव का माहौल होता है। लोग अपने घरों और मंदिरों को दीपों, फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाते हैं। शरद ऋतु की ठंडी रातें मां दुर्गा की उपासना में बिताने के लिए आदर्श होती हैं। इस दौरान मां की भव्य प्रतिमाएं, दुर्गा पंडाल, मंत्रोच्चारण और आरती की ध्वनि एक अलौकिक अनुभव देती है। प्रकृति का आभूषण। शरद ऋतु में जब मां के आगमन की तैयारी होती है, तो ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति भी मां का स्वागत करने के लिए स्वयं को सजा रही हो। पेड़ पौधों पर नई कोपलें आने लगती हैं और हर ओर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। चंद्रमा की चांदनी रातें और हल्की ठंडक का अनुभव मां के आगमन की खुशी को और भी बढ़ा देती है। जलाशयों का आकर्षण। शरद ऋतु में नदियां, झीलें और तालाब अपने स्वच्छ और निर्मल जल से अत्यंत आकर्षक दिखते हैं। इन जलाशयों के किनारे खिली हुई सफेद कमल के फूल मानो मां के स्वागत में अपनी सुंदरता का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। चांद की रोशनी में इन जलाशयों का सौंदर्य और भी अद्वितीय हो जाता है। शरद ऋतु में मन का उत्साह और उमंग।
शरद ऋतु का आगमन हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और उमंग लेकर आता है। इस ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य हमें जीवन में नई दिशा देने के लिए प्रेरित करता है। यह ऋतु हमें याद दिलाती है कि जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है और हर परिवर्तन के साथ एक नई शुरुआत होती है। पर्वों का माहौल। शरद ऋतु में न केवल नवरात्रि बल्कि दशहरा, दीपावली जैसे कई प्रमुख त्योहार भी मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के दौरान पूरा माहौल उत्साह और उमंग से भरा होता है। लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं, जिससे सामाजिक संबंधों में भी मधुरता आती है। लोक संगीत और नृत्य। शरद ऋतु में लोक संगीत और नृत्य का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दौरान गरबा, डांडिया और अन्य पारंपरिक नृत्य इस ऋतु की शोभा को बढ़ाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पारंपरिक गीतों के साथ मां दुर्गा की आराधना करते हैं और इस ऋतु का आनंद लेते हैं। व्यक्तिगत विकास। शरद ऋतु का समय ध्यान और साधना के लिए भी उपयुक्त होता है। इस समय वातावरण की ठंडक और शांति हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। मां दुर्गा की उपासना के साथ हम अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानने और उन्हें जागृत करने का प्रयास करते हैं। शरद ऋतु का आध्यात्मिक संदेश। शरद ऋतु केवल एक मौसम नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक भी है। मां दुर्गा का आगमन हमें यह सिखाता है कि जीवन में संघर्ष के बाद सफलता और सुख की प्राप्ति होती है। यह ऋतु हमें यह संदेश देती है कि चाहे जितनी भी कठिनाइयां हों, अंततः हम अपनी आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प से उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में संतुलन। शरद ऋतु में दिन और रात का संतुलन, गर्मी और ठंडक का संतुलन हमें यह सिखाता है कि जीवन में भी संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। मां दुर्गा की उपासना के दौरान हम अपने मन और आत्मा में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। शुद्धि और पवित्रता। शरद ऋतु का शीतल वातावरण, स्वच्छ आकाश और प्रकृति की ताजगी हमें शुद्धि और पवित्रता का अनुभव कराती है। मां दुर्गा की पूजा के दौरान हम अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। निष्कर्ष। शरद ऋतु का प्राकृतिक सौंदर्य मां के आगमन का संदेश देने वाला होता है। यह ऋतु न केवल हमारी इंद्रियों को आनंदित करती है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी एक नई ऊर्जा से भर देती है। मां दुर्गा के आगमन के साथ हम अपने जीवन में नई संभावनाओं, आशाओं और सकारात्मकता का स्वागत करते हैं। शरद ऋतु का यह अद्वितीय सौंदर्य हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में हर बदलाव एक नई दिशा और एक नई शुरुआत का संकेत होता है। इसलिए जब भी शरद ऋतु का आगमन हो, हमें इस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए मां के आगमन की तैयारी करनी चाहिए और अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। द एंड। आपना शीर्षक न्यूज रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कलेनी कि जदि करि नाहंती एबे करि नियंतु। एहा सह शीर्षक न्यूज रो फेसबुक पेज को और ट्विटर को लाइक और फॉलो करंतु। जय जगन्नाथ।